कोरोना वायरस की तरह एक बार फिर पूरी दुनिया में मेडिकल इमरजेंसी अलर्ट हो चुकी है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस की जगह एमपॉक्स वायरस ने ली है, यानी मंकी पॉक्स ने ली है। 2022 में भी मंकी पॉक्स ने फैलने की कोशिश की, लेकिन उस टाइम इतना पावरफुल नहीं था और इसलिए ये यूनाइटेड किंगडम और अफ्रीका से बाहर नहीं आ जा सका। इस टाइम दुनिया भर में 120 से ज़्यादा ममालिक में एमपॉक्स से कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। लेकिन अब 2024 में जो एमपॉक्स का न्यू वेरिएंट आया है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब ये पूरी दुनिया को खतरे में डालने के लिए तैयार है। एमपॉक्स से आने के बाद क्या फिर से दुनिया में लॉकडाउन हो जाएगा? आखिर ये एमपॉक्स बला है क्या? ये क्यों और कैसे आया है? इसके कॉजेज क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं? ये कैसे ट्रांसफर होता है और कौन लोग इस एमपॉक्स की वजह से हाई रिस्क पर हैं? और उसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? और इन जैसे और बहुत सारे सवालों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एमपॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। एमपॉक्स 1958 में तब डिस्कवर हुआ जब डेनमार्क के साइंसदानों ने कुछ बंदरों को इंपोर्ट किया ताकि उन पर रिसर्च की जाए, लेकिन उनमें से एक बंदर किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से बीमार था। लेकिन जब इसके टेस्ट किए गए तो इसमें एक नई किस्म का पॉक्स वायरस डिस्कवर हुआ। क्योंकि ये वायरस फर्स्ट टाइम मंकीज में पाया गया, इसलिए इस वायरस का नाम मंकी पॉक्स या एमपॉक्स रखा गया। लेकिन इंसानों में मंकी पॉक्स वायरस पहली बार 1970 में अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कंगो 9 साल बच्चे की इस वायरस ने जान ली, क्योंकि इन लोगों के आसपास बहुत सारे जंगली जानवर और स्पेशली बंदर मौजूद थे। और इसी तरह 2005 तक इसी एरिया में से हर साल हजारों केसेस रिपोर्ट होते रहे और फिर 2017 के बाद ये मंकी पॉक्स वायरस कांगो से बाहर निकलकर नाइजीरिया समेत अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में फैल गया। और इसके बाद 2022 में ये मंकी पॉक्स वायरस लंदन और यूनाइटेड किंगडम में फैलता चला गया और इसने दुनिया भर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। और अब जो 2024 में मंकी पॉक्स का वेरिएंट आया है ये इससे भी कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डेंजरस है। कोरोना वायरस से होने वाला नुकसान तो आपने देखा ही था, लेकिन ये कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से 7 गुना ज्यादा खतरनाक तबाही मचा सकता है। 14 अगस्त 2024 WHO ने एक बार फिर पूरी दुनिया में मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। मंकी पॉक्स अब तक 120 से ज्यादा ममालिक में रिपोर्ट हो चुका है और बहुत तेजी से फैल रहा है। लेबोरेटरी से कंफर्म तकरीबन 1 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 220 से ज्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मंकी पॉक्स की अलामात क्या हैं? जब एमपॉक्स वायरस किसी इंसान को इफेक्ट करता है 2 हफ्ते तक तो इसमें कोई सिम्टम नजर नहीं आता और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी में मसल पेन्स स्टार्ट होती है, फिर सोर थ्रोट और हेडेक के साथ फीवर होगा और साथ ही उसकी स्किन पे रैश होंगे। इसके अलावा पेशेंट बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फील करेगा। कुछ लोगों को पहले रैश होते हैं, जबकि कुछ लोगों को सोर थ्रोट, मसल्स पेन या फीवर पहले होता है। ये रैश ज़्यादातर चेहरे से शुरू होकर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, यहाँ तक कि ये हाथों की हथेली और पाँव के सोल, इसके अलावा मुंह के अंदर ग्रोइन एरिया और जेनिटल एरिया में फैल जाते हैं। ये रैश पहले तो फ्लैट सोल बनते हैं, इसके बाद ये ब्लिस्टर बन जाते हैं जिनमें पस या फिर वाइट फ्लूइड बढ़ जाता है, जो कि बहुत इची और पेनफुल हो सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि पेशेंट के लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं। बाकी सिम्टम तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, लेकिन इन सब सिम्टम्स के साथ अगर लिम्फ नोड्स भी स्वेल हो रहे हैं तो ये ज़्यादातर एमपॉक्स वायरस की कंफर्मेशन है। तो कोशिश करें कि इस खतरनाक वायरस से बच कर रहें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन क्लोज कॉन्टैक्ट से फैल सकता है। क्लोज कॉन्टैक्ट से मतलब है स्किन टू स्किन, यानी कि जैसे किसी को टच करते हैं, या फिर फेस टू फेस, यानी कि अब बहुत करीब से किसी से बात करते हैं, या सांस के जरिए ये ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा ये कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड पर्सन के बिस्तर से, कपड़ों से या उसकी किसी इस्तेमालशुदा चीज़ से ट्रांसफर हो सकता है। ये वायरस प्रेगनेंसी के दौरान बेबी में भी मुंतकिल हो सकता है। ये एमपॉक्स वायरस अब सिर्फ इंसानों या बंदरों में नहीं बल्कि दूसरे जानवरों में भी पाया जाता है और आप बड़ी आसानी से इन्फेक्टेड एनिमल से ये वायरस रिसीव कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आप इन बातों का ख्याल रखें तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इससे बच सकते हैं। फिर भी अगर किसी वजह से आप इसका शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये दूसरी बीमारियों की तरह एक वायरल डिजीज़ है जो काबिल इलाज है। WHO के मुताबिक बताई गई कुछ प्रिवेंशन एंड सेल्फ केयर जिनको फॉलो करके हम ठीक हो सकते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर लोग 2 से 4 हफ्तों में रिकवर हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा करना है। आपने अपने घर में ही रहना है, यानी कि आइसोलेट हो जाना है, यानी खुद को आइसोलेट कर लेना है। और आपने तब तक आइसोलेट रहना है जब तक आपके ब्लिस्टर्स हील ना हो जाएं या फिर इसकी जगह पे नई हेल्दी स्किन आ जाए।
इसके अलावा आपने बार बार साफ पानी से हाथ धोने हैं, फेस मास्क लगाना है, स्किन को ड्राई और अनकवर रखना है, आपने वार्म बाथ लेने हैं। आप दर्द या बुखार के लिए पैरासिटामोल या फिर ब्रूफेन ले सकते हैं। वैसे तो हम सबको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, लेकिन इस टाइम कुछ लोग बहुत हाई रिस्क पर हैं, जिनमें प्रेग्नेंट वुमेन्स, इन्फेंट्स और वो लोग जो ऑलरेडी HIV से इफेक्टेड हैं, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है और ये बड़ी आसानी से किसी भी नई वबा की लपेट में आ सकते हैं। इस वीडियो का मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको डराया जाए, बल्कि आपको अवेयर किया जा सके, आप तक सही और वाज़ेह इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। और जब भी इस तरह का कोई वर्ल्ड वाइड इशू होता है तब बहुत सारी झूठी अफवाहें भी वायरल हो जाती हैं और जिनको सुन के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप तक ये वीडियो इसलिए पहुंचाई जा रही है ताकि आप इस बीमारी से अवेयर हो सकें, और अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस बीमारी से परेशान ना हो बल्कि इससे अवेयर हो सकें, ताकि सही इन्फॉर्मेशन से अवेयर हों। स्टे सेफ, कीप अदर्स सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like and subscribe for more.